और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को स्क्रीन पे लिया जाए। संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज दरअसल हम लोगों ने मुनव्वर भाई को बुलाया हुआ था और डिबेट शुरू होते होते वो मुशायरे में तब्दील हो गई और एक आज अलग तरह की एक शानदार परिचर्चा हुई। हो सकता है कि कुछ हिस्सा आप उसका सुन पाए हों, लेकिन मैं आपको वीडियो लिंक भिजवाऊंगा, आप ज़रूर सुनिएगा। इन दिनों मैंने आपका एक बयान सुना है और वो बयान है कि अब आप शाखा लगाने जा रहे हैं, सब ठीक तो है? तिरंगा शाखा आपने पूरा सुना होगा। हाँ, मैंने कुछ शाखा टाइप का सुना, जैसे आरएसएस में लगता है। तो ये सब इस लाइन में कब से आ गए आप लोग? तिरंगा शाखा, जी जी, तिरंगा शाखा। और उस तिरंगा शाखा का उद्देश्य भी मैंने बताया, शायद आपने सुना होगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। जी, भारत का तिरंगा और भारत का संविधान, ये हर भारतीय की पहचान है। और हमने इसलिए नाम दिया है कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और हमारा संविधान। तो आपकी आवाज बड़ी इको कर रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें प्लीज। ब्रजेश जी, इस तिरंगा शाखा में भारत का तिरंगा सामने रखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे कार्यकर्ता पढ़ेंगे जो तिरंगा शाखा में आएंगे। हम 1000 शाखा प्रमुख बनाने का उद्देश्य रख रहे हैं 6 महीने में। जुलाई के महीने से ये शाखाएं शुरू की जाएंगी, 1 जुलाई से। और इसका मकसद हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, एकता, आपसी सौहार्द को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि भारत किसी नरेंद्र मोदी जी या योगी जी के फरमान से नहीं चलेगा, भारत चलेगा बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से। इसका उद्देश्य है कि भारत, ये बात तो सबको पता है संजय जी, दुनिया में ये आप लोग किस लाइन में आ गए हैं? विश्व को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले नहीं, हिंदू धर्म को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने आए थे, फिर आप ये किस लाइन में आ गए अब? तो क्या यहाँ पे इस देश के अंदर लोगों को दंगे कराने की छूट दे दी जाए, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की छूट दे दी जाए, रामनवमी के जुलूस में हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, कट्टे, तमंचे, तलवारें देने की छूट दे दी जाए? अगर कोई एक सार्थक और अच्छी पहल आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा शाखा के माध्यम से, आप तो यहाँ जन समस्याओं के निराकरण, साफ सुथरी राजनीति करने आए थे कि शाखा लगाने आए थे आप? सामाजिक सौहार्द, नहीं, सामाजिक सौहार्द बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है इस दौर में ब्रजेश जी। ये देश आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं, आप की बुनियाद पे देश आप तो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, नौकरी की, महंगाई कम करने की बात करते थे, लेकिन यूपी में आके संजय जी, इरिटेट ना हो, मेरा सवाल लेने प्लीज, गलत करना, मेरा प्लीज सवाल लेने, आप गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप तो राजनीति बदलने आए थे और अब आप शाखा लगाने लगे, ये मुझे थोड़ा सा चिंतित करने वाला। आप अपने चैनल पे ये कह दीजिए कि इंसानियत की बात करना जुल्म है। बिल्कुल, इंसानियत की ही बात होनी चाहिए, पर आप आए किसी और मकसद से थे, अब आप शाखा लगाने जा रहे हो। बात करना गलत है। आप कह दीजिए कि भारत के महापुरुषों के बारे में चर्चा करना गलत है। आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के बारे में चर्चा करना गलत है। अगर इस उद्देश्य से एक तिरंगा शाखा की पहल हम कर रहे हैं तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए, इसमें आलोचना का कारण कहां है? तो फिर अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, दिल्ली मॉडल, फ्री बिजली, रोजगार, इसकी बात कौन करेगा अगर आप शाखा लगाते? वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ अमन, चैन, भाईचारा, एकता, ये जरूरी नहीं है क्या? जिन लोगों को शिक्षा चाहिए वो आपस में लड़ते रहें, जिन लोगों को स्वास्थ्य चाहिए वो आपस में झगड़े करें, जिन लोगों को बिजली, पानी चाहिए उनके बीच में दंगे कराए जाएं और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। तो आप मान लीजिए ना कि आप वही करने आए हैं, उसी तरह की राजनीति। क्या बीजेपी को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं क्या? दंगा कराते हैं? नहीं, क्या बीजेपी आपके लिए रोल मॉडल है संजय जी? करते हैं हम, क्या बुला के माला पहनाते हैं? आप बताइए, नोएडा के अंदर बलात्कारियों को छुड़वाने के लिए ये लोग थाने पहुंच के प्रदर्शन करते हैं क्या? हमारी और हमने दोनों कभी ऐसा काम देखा है? तो ये शाखा लगा के आप समाज बदल लेंगे?
तो ये शाखा लगा के आप यूपी का समाज बदलेंगे मतलब? क्या विचारों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए? क्या विचार गोष्ठियां नहीं होनी चाहिए? क्या भारत के महापुरुषों के बारे में हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक नहीं जानते है? हैं लोग, वैसे पहले क्या से जानते हैं। 1857 नहीं जानते हैं, फिर भी तो लड़ रहे हैं ना। जानते हैं, फिर भी तो नफरत फैल रही है ना। आप बताइए, एक बाबा कैसे कह देता है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करना चाहिए? कैसे कह देता है वो ब्रजेश जी? तो अगर गिरफ्तार सब हुआ, जानते जेल हैं, गया। तो वो कालीचरण कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग इस देश के अंदर बाबा बन के घूमेंगे? आप बताइए। तो आप ये अपनी शाखा के जरिए क्या करना चाहते हो फिर? आप में और फिर बीजेपी की राजनीति में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बीजेपी गुंडे, लफंगों, दंगाइयों, फसादियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी अमन, चैन, सौहार्द, इंसानियत की बात करने वाली पार्टी है जी। भाईचारा, एकता की बात करने वाली पार्टी है। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पर काम करने वाली पार्टी है। जमीन आसमान का अंतर है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बहुत चर्चित